यहाँ खींच के लेके आए। मेरा मादरी जबान चाइनीज है। अब चीन के बारे में थोड़ा मैं जानकारी दे दूं। हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताज़ीम में जब वहाँ जुमा का नमाज होता है तो हर मस्जिद है, तो जुमा के नमाज के बाद सलात व सलाम पढ़ा जाता है। और जब सलात व सलाम पढ़ा जाता है, अगर ये गांव साइड में मस्जिद है तो वो किसान लोग खेती करता है, कुछ लोग गाड़ी से जाता है, तो जब ये सलात व सलाम पढ़ा जाता है और इसका आवाज जहां तक जाता है, औजार छोड़ के खड़े हो जाते हैं। मैं ऐसा ताज़ीम दुनिया के किसी भी मुख्तलिफ इलाकों में सफर का हासिल किया, लेकिन देखा नहीं। तो फिर मेरा दिल, ये इतना चाइनीज लोग इतना मोहब्बत और इतना ताज़ीम और तौकीर, तो वो पता चला स्टडी करके कि ये 3 खानका जो बनाए थे उसी की कमालात है। अब सवाल उठा, क्योंकि तबलीग जमात के लोग भी चीन पहुंचे थे, पाकिस्तान से उनका ताल्लुकात अच्छा था, तो जुमा के टाइम ये लोग बैठे रहते थे। तो मेरा चचा बोला कि ये पाकिस्तान का और हिंदुस्तान का भाषा तुम लोगों का एक ही है? हम बोला लगभग एक ही है, उर्दू बोलते हैं, हम हिंदी बोलते हैं। तो बोला समझ सकते हैं? बोला हाँ। तो इन लोगों को कहो कि आइंदा हमारे मस्जिद में ना आए, नमाज पढ़ के चले जाए, दीन ना लेके आए, क्या सिखाने आए? बोले क्यों? बोला हज़रत साद बिन अबू वक्कास रजी अल्लाह ताला अन्हु चीन में आ चुके थे, उसके दीन को हम पकड़ेंगे, इनसे कह देना कि तुम अपना दीन मुबारक को ले जाओ। तो बोले कि नहीं, ये नमाज में बैठना और सलात व सलाम पढ़ना खड़ा कहां से साबित है? दलील दीजिए। वो तबलीग जमात के 16 आदमी थे। आज तो तबलीग जमात चीन में बैंड है, वहाबी बैंड है। सिर्फ अगर चीन का सरकार इस्लाम को कबूल करता है तो वो बोलता है कि खानका के जैसा मुसलमान बनाओ जो मोहब्बत फैलाता है। वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके अहले सुन्नत। सुभान अल्लाह। अब सवाल है, अरब में देखता है लोग, अरब से इस्लाम आया, सहाबी अरबी थे, ताबईन अरबी थे, तबे ताबईन अरबी थे, आका अलैहिस्सलाम अरब में आए। तो अरब में खारजी भी आया था, राफजी भी आया था, मुतजल्ला फिरका जो है अरब में आया था। ये तमाम शिया जो हजरात है, हमारा कोई बात नहीं है, हमारा अकायद में इख्तिलाफ है, लेकिन ये सब यहाँ अरब में आया था, हिंदुस्तान में नहीं आया था। तो सवाल उठा, जब स्टडी किया तो ये लोग ज्यादा जो अहले सुन्नत से निकले, मेन स्ट्रीम अहले सुन्नत है सवाद आजम, लेकिन इससे जो साखे निकला मुख्तलिफ फिरकों में बटा। वो तमाम के तमाम फिरका कुरान से दलाइल देते हैं। अब ये तबलीग जमात के लोग बोलते हैं कि खड़ा होके साबित करो, ये करो, वो करो। तो हमने उसको पूछा, जवाब दिया, देखिए मेरा चचा यहाँ के ये है और पीर साहब है और वो पसंद नहीं करते, लिहाजा आप लोग यहाँ दीन फैलाने ना आए। क्यों? आप दलील से बात कीजिए। आका अलैहिस्सलाम इमाम शाफी ने इसकी जवाब दे दी। इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि हम बिद्दती उम्मतियों से हदीस लेना बंद कर दिया। तो इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह से सवाल किया, या मोहम्मद बिन इदरीस और शाफी, या इमाम शाफी, उम्मत में बिदात करने वाला, बिदत फैलाने वाला कौन है? बोलता है तुम्हें मालूम नहीं? उम्मत में बदतरीन उम्मत वो है जो आका अलैहिस्सलाम की ताजीम के लिए दलील के कायल है, दलील ढूंढता है। आका अलैहिस्सलाम के ताजीम के लिए जो दलील मांगे वो इमाम शाफी के नजदीक बदतरीन उम्मत है। जवाब देती है। तो हमने उनसे वही दोहराया इमाम शाफी के कॉल को कि भाई इमाम शाफी ने इसका जवाब दे दिया, अब क्या कहते हैं? बोला नहीं आप दलील दीजिएगा। हम बोला देखो ऐसा है, एक हदीस है। बोला आप आलिम हैं? हमने कहा कि नहीं आलिम नहीं है, हम अपने चचा के साथ है, बहुत सारा मुताला किया किताब के। हदीस में एक रिवायत आया है
हजरत बिलाल हबशी रजी अल्लाह ताला अन्हु ये हब्स के थे। उस वक्त हब्स आज के जो है इथोपिया कहलाता है। तो इथोपिया से 12-14 आदमी आका अलैहिस्सलाम मस्जिद नबवी में आए थे। आने के बाद उन लोग आका अलैहिस्सलाम और हजरत अबू बकर सिद्दीक, उमर फारूक रजी अल्लाह ताला, उस्मान गनी सब बैठे हुए साहबा। तो ये जो अफ्रीका के लोग 7 फुट 6.5 फुट के लंबा मोटा चौड़ा बॉडी का, ये सब जो है जिस तरह खाना काबा का तवाफ करते हैं उसी तरह आका अलैहिस्सलाम बैठे हुए और चारों यार सब साहबा बैठे हुए। वो एक तरफ उठ के एक पांव उठा के मोहम्मद बिन सालेह, मोहम्मद बिन सालेह, और एक हाथ उठा रहे, एक हाथ ऐसा कर रहे और ऐसा घूम रहे। तो उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह ताला ने खड़ा हुए, रोकने का कोशिश किया। आका अलैहिस्सलाम फरमाए, या उमर बैठ जा, बैठो, कर लेने दो पूरा। फिर जब पूरा खत्म हो गया तब बैठे। तो फिर आका अलैहिस्सलाम उमर को मुखातिब करके, अब पूछो क्या पूछना चाहते हो। तो जब उमर बिन खत्ताब पूछे उनसे कि तुम लोग ये क्या करते हो, तो वो जवाब सुन लीजिए, हम अपने राजा का इस्तकबाल इस तरह करते, आप 2 जहां के राजा है तो आपके इस्तकबाल इस तरह ना करूं। वो अजमी थे, अरबी नहीं थे। तो हदीस में आया ये रिवायत। 12 तौहीद, क्योंकि अहले अरब जो खास करके वहाबी अपने आप को सल्फी या हिंदुस्तान में अहले हदीस कहते हैं, वो कहते हैं कि अहले सुन्नत के पास में तौहीद नहीं है। हमारे बुजुर्गाने दीन जो गुजर के आए, ये सब तौहीद के उस मकाम पे पहुंचे जहां पर तौहीद के मार्फत, अल्लाह की मार्फत हासिल कर ली। तुम जो तौहीद का बयान करते हो, वसीला को मानते नहीं हो, तो उस पर थोड़ा डिबेट हुआ हमसे। तो हमने कहा कि देखो, खुदा मत बनो। हम खुदा कैसे बनते, माज़अल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। हम बोला वो रब्बे जल जलाल होकर अपने तौहीद को बयान करता है तो क्या कहता है, कुल हुवल्लाहु अहद। कह दीजिए ऐ मेरे महबूब, कुल, कुल का माने कौन है ये समझो, कुल कह दीजिए। किससे कह दूं, मेरे बंदों से, आप अपने उम्मतियों से कह दीजिए, वो अल्लाह एक है। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने तौहीद को बयान कर रहे वसीला रिसालत से, और तुम बंदा होकर वसीला रिसालत को हटा के खुदा की तरफ पहुंचना चाहते हो। ये तो नामुमकिन है, ये तो खुदा का सुन्नत भी नहीं। इस तौहीद को ले जाओ, ये शैतानी तौहीद। हम उस तौहीद को मानते हैं, अहले सुन्नत वल जमात के हुजूर गौसुल आजम रजी अल्लाह ताला अन्हु के तौहीद को मानते हैं। अभी एक अल्लामा ने कहा, तेग अली शाह रहमतुल्लाह अलैह, मेरा एक निस्बत हजरत तेग अली शाह रहमतुल्लाह अलैह के खलीफा थे अब्दुल गफूर रहमतुल्लाह अलैह। उनका एक खलीफा थे जो बांग्लादेश में है, शाह नबी बख्श रहमतुल्लाह। उनसे भी इस्तिफादा का मौका मिला। तो वो जब बुजुर्गों से आप इस्तिफादा करते, उनकी जूती सीधी करते, तो उनका कुछ फैज़ तो मिलता है। और जब वो फैज़ मिलता है तो फिर आप एक खुशबू वाला फूल होते हैं, लेकिन खुशबूदार फूल के साथ जब जुड़ते हैं तो उसकी तासीर जो है आपके अंदर आने लगता है, तो आपका भी महक होने लगता है। तो ये तौहीद छोड़ दो, क्योंकि रब होकर वसीला रिसालत से अपना तौहीद बताता है, और तू बंदा होकर रिसालत को हटा के डायरेक्ट खुदा तक पहुंचता है। वो तो खुदा का सुन्नत नहीं है, और तू खुदा ही दावा कर रहा है उससे बढ़कर। ये सुन्नत, ये तौहीद नहीं चाहिए। दूसरी एक, बुजुर्गाने दीन क्या सिखाते हैं भाई, एक जब जाहिरी इल्म हासिल कर ले, उसके बाद अल्लामा का डिग्री ले ले, अब वो बातिन के अहवाल को सुधारने के लिए कहाँ जाए, तो वो किसी बुजुर्ग कामिल वली की तलाश करता है। बहरहाल जो भी सिलसिला हो, और जब वो तलाश करता है तो उसकी जूती सीधी करता है, उस वक्त तक सीधी करता है जब तक
अपना इरादा अपने उस्ताद के इरादे में गुम ना कर दे। अब उस्ताद जो चाहता है वो करता है। इसको फना फिल शेख कहते हैं कि अपने इरादा को तर्क कर दिया और अपने उस्ताद के इरादे को गलबा लाया। वो जो बनाना चाहता है वो बनना चाहता है। वो क्या सिखाते हैं? 2 सब्जेक्ट, तमाम खानका में 2 सब्जेक्ट, एक रूह, दूसरा नफ्स। रूह और नफ्स का क्या ताल्लुकात है, तमाम बुजुर्गाने दीन का फोकस इस पर है। अब इसको एक एग्जाम्पल के तौर पे हम समझाते हैं। हमारा एक जिस्म है, जिस्म में एक मुल्क है, उसका कैपिटल, उसका दिल। 2 पॉलिटिकल पार्टी है अमेरिका में, 2 पॉलिटिकल पार्टी है, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। हिंदुस्तान में मल्टी पार्टी सिस्टम है। अब 2 पार्टी लड़ाई करता है कैपिटल को कब्जा करने के लिए, रूह और नफ्स। रूह कोशिश करता है बंदों का कल्ब को हासिल करने के लिए, नफ्स कोशिश करता है बंदों के कल्ब को हासिल करने के लिए। जिसमें 2 पॉलिटिकल पार्टी के हैसियत से अगर रूह गलबा आ गया या नफ्स गलबा आ गया तो अक्ल सलीम प्राइम मिनिस्टर होता है, इसको खबर देता है। मेरा हाथ पांव देखना सुनना ये सब डिफरेंट मिनिस्ट्री है। तो जब नफ्स गलबा पा लेता है और पूरा इसका कल्ब पे नफ्स का गलबा हो जाता है तो इसको बुजुर्गाने दीन इस दिल को कहते हैं कल्ब जुल्मानी, क्योंकि नफ्स का गलबा हो गया, रूह इसका कमजोर है। सूफी क्या कहते हैं? उनको तस्किया नफ्स के वजह से उसकी नफ्स को कमजोर करते हैं और रूह के ताबे कर देते हैं। जब नफ्स गलबा पा लेता है, कल्ब को कब्जा कर लेता है और अक्ल सलीम को कहता है कि मुल्क में अब मेरा जीत हो गई, अब ये वो सुनेगा जो नफ्स चाहेगा, गुनाह करता है। और उसके ऑपोजिट में नफ्स हार जाए, कमजोर हो जाए, रूह गलबा पा ले। और रूह जब गलबा पाता है तो रूह तो जमीन का चीज नहीं है, रूह अरवा से आया, अल्लाह से वादा करके आया। अलस्तु रब्बी कालू बला, उसको पूरा करके जाना है, जिस्म को लेके जाना है। तो जब रूह कब्जा कर लेता है कैपिटल को तो उसका पूरा जिस्मानी, उसका डिफरेंट पार्ट्स ऑफ मिनिस्ट्री, वो तमाम वो काम करता है जिससे रूह को सुकून मिलता है। उसको सूफिया कहते हैं कि इस बंदे का कल्ब रूहानी। ये है खानकाई निजाम, ये सिखाते हैं तस्वीर कल्ब। अब तीसरा एक है और इसी पर मेरा तकरीर खत्म कर दूंगा। गौर से सुनिए आप। चाइनीज जबान में लिंग ख्वन कहते हैं, लिंग ख्वन। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, शहज़ादे गौसे आज़म औलाद रसूल हुज़ूर सैयदी शबाहत मियां साहब क़िबला की आमद है। इस्तक़बाल कर लें पूरा मजमा दिल लगाकर। नारे तकबीर, और ज़रा बुलंद आवाज़ से नारे तकबीर, नारे रिसालत। हुज़ूर सैयदी शबाहत मियां साहब क़िबला फैज़ाने औलिया कॉन्फ्रेंस उर्से हज़रत दाता महबूब शाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत। कब्र का सवाल जवाब। बुखारी शरीफ, मुस्लिम शरीफ में
मन रब्बुका मा दीनुकुम नहीं है, मा कुंतुम तकूनु फी हाजल रजुल हुआ मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आपसे कब्र में सवाल जवाब होगा। क्या सवाल जवाब होगा? आपसे पूछा जाएगा और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार होगा और पूछा जाएगा इस शख्स के नाम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, इसके बारे में क्या कहता था। पास्ट टेंस, क्या कहता था, इसका मतलब दुनिया में हम क्या कहते हैं। ठीक है। अब बुखारी शरीफ में ये आ गया है कि आप कब्र का सवाल जवाब में आपसे पूछा जाएगा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार होगा और दिखाया जाएगा और आपसे पूछा जाएगा, फरिश्ते उनका नाम भी बता देंगे। आपसे पूछा जाएगा जब जिंदा था दुनिया में इनके बारे में क्या कहता था। अब यहां पर हाजिर और नाजिर का मामला, कुछ उलमा का ख्यालात है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े अतर का पर्दा जो है वहां से खोल दिया जाएगा, उनका दीदार कराया जाएगा, अब पूछा जाएगा। कुछ का ऐसा ख्याल है, कुछ का है कि दीदार नसीब होगा, कब्र में दीदार मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार होगा और आपको नाम बता के फरिश्ते पूछेंगे क्या कहता था। ठीक है। अब ये अमीरुल मोमिनीन फिल हदीस इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह। अब हम पूछते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अभी मदीना मुनव्वरा में मौजूद है और यमन में, मक्का में सहाबा वफात पा गए, उनको दफन कर दिया गया। तो यही सवाल अगर है तो आका अलैहिस्सलाम तो अभी दुनिया में मौजूद है, फिर किसको दिखाया जा रहा है? अभी मौजूद है दुनिया में, मदीना मुनव्वरा में। अगर बुखारी शरीफ का इसी हदीस को माना जाए तो ठीक है, तो फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाना में बहुत सारा सहाबी, किसी को शहीद कर दिया गया, कोई दुनिया से रुखसत हो गए, तो फिर उनको जब दफन किया गया तो आका अलैहिस्सलाम का दीदार हुआ, पूछा गया तो आका अलैहिस्सलाम तो मदीना मुनव्वरा में मौजूद है। एक दूसरा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब दुनिया में है नहीं, जब दुनिया में थे तो अगर यही क्वेश्चन है पूछा जाएगा तो दुनिया में नहीं है तो भी दिखाया जाएगा। अब वो कहते हैं कि हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ठीक है, अभी कोविड का टाइम में दुनिया में एक ही टाइम में कितने लोग गुजर गए होंगे, कितने लोग का मौत हो गया होगा। सपोज पूरी दुनिया में 10 लाख आदमी एक ही टाइम में मौत हुआ तो मुल्कुल मौत तो एक है। भाई मुल्कुल मौत का ताकत ये मानते हो कि एट अ टाइम, एक ही मिनट, एक सेकंड में 10 लाख आदमी को पूरी दुनिया से मौत का फरिश्ता रूह कब्ज कर सकता है। ये उनका इख्तियार में, ये उनका पावर अल्लाह ने दिया। और ये 1 लाख आदमी को एक ही टाइम में दफन कर दिया जाए और एक ही टाइम में मुनके नकीर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ज़ियारत भी हो रहा है और पूछा जा रहा है कि इसके बारे में क्या कहता है। तो हर जगह हाजिर और नाजिर नहीं। हमारे बहुत सारे असलाफ जो बुजुर्गाने दीन गुजरे, इमाम जलालुद्दीन सूती रहमतुल्लाह अलैह, तो कहते थे हम आलिम बेदारी में ज़ियारत किया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। इमाम रब्बानी मुजद्दिद अल-फ़सानी रहमतुल्लाह अलैह वो तशव्वुद में अशहदु अल्ला इलाहा भूल गए थे, क्योंकि अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी जब बोले थे तो उसको जवाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दिए थे, वो उंगली उठाना भूल गए। आज समरकंद, बुखारा, उज़्बेकिस्तान, अफगानिस्तान का नॉर्दर्न पार्ट जो नक्शबंदी आज भी नहीं उठाते, बोलते इमाम रब्बानी भूल गए। नहीं, मकतूबात रब्बानी में उन्होंने खत लिखा, वो काजी नौमान बदख्शी रहमतुल्लाह अलैह को खलीफा थे, कि देखो फकीर ने जो है नमाज में इस तरह का मामलात आया तो तशव्वुद में, क्योंकि आप हनफी है तो हनफी है तो अशहदु अल्ला इलाहा उठाएंगे, लेकिन आपने भूल गए। क्योंकि उस वक्त भूलने का कारण ये था कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सलाम का जवाब सुन लिए थे, और जो शख्स रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जवाब सुन ले वो किस्सा ये सुन्नत याद रहे। तो उन्होंने कहा कि मैंने अपने खलीफा को लिखा,
वो वक्त के मुजद्दिद थे, लेकिन साहिब शरीयत तो नहीं थे। आज भी चाइना के बहुत सारा रिमोट एरिया में वो नहीं करते, बोलते इमाम रब्बानी रहमतुल्लाह अलैह के मकतूबात रब्बानी में नहीं है। बराबर। तो एक ही टाइम में इतने लोग का मौत हुआ और एक ही जगह में नहीं हुआ, दुनिया के मुख्तलिफ इलाकों में हुआ, एक ही साथ दफन कर दे और एक ही साथ किसका दीदार हो रहा है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिखाया जा रहा है और पूछा जा रहा है कि इस शख्स के बारे में क्या कहता था, तो फिर हाजिर और नाजिर का क्या माने? यही तो माने। बहरहाल एक छोटा से वाकयात है, वो मैं बयान कर दूं, उसके बाद मैं खत्म करूंगा, क्योंकि मैं डायबिटीज से 35 इयर्स हो गया। मैं 10 बजे सो जाता हूँ, सुबह 4 बजे उठता हूँ। तो मौलाना शौकत साहब ने रिक्वेस्ट किया कि आज, तो खैर बहरहाल कोई बात नहीं। मेरा चचा चीन में बहुत बड़े बुजुर्ग शाह शहीद रहमतुल्लाह अलैह अभी हाल फिलहाल 4-5-6 साल हुआ इंतकाल कर गया। तो उनके पास आए, वो बड़ा खामोश रहते थे, 91 इयर्स तक हयात था, लेकिन कमजोरी की वजह से वो खड़ा बैठ के नमाज नहीं पढ़ाए। नमाज का टाइम में बहुत जलाल हो जाते थे, इमामत करते थे। तो घर में सब लोग बोला कि आप इतना उम्र हो गया तो आप बैठ के नमाज पढ़े। बोला इमाम बैठ के नमाज नहीं पढ़े, या तो हम अपना बेटा को दे दे इमामत करने, मैं पीछे बैठ जाता हूँ। तो उनके पास कुछ लोग आए, बोले हुजूर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार, हमने सुना आपके वाली साहब बहुत लोगों को इस जगह में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुरीद करके 3-4 दिन में दीदार करा दिए थे, तो आप भी करा दिए, कैसे होगा? तो चचा देखे बहुत सारा लोग ऐसे, बोला ठीक है कोई बात नहीं, अभी थोड़ा मुरीद में ट्रेनिंग हो। उसमें एक लड़का बड़ा जिद्दी था, उसका नाम था सलाउद्दीन। वो थोड़ा चाइनीज कराटे कुंफू का मास्टर भी था, बहुत सारा अवार्ड ले चुका था। तो वो थोड़ा जिद करने लगा। तो चचा बोले ठीक है, तुम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार करोगे, कसरत से दरूद शरीफ पढ़ो और कसरत से सुन्नत पर अमल करो। तुम 40 दिन तक करो, फिर उसके बाद इंशाअल्लाह हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार कराएंगे। वो शुंफा बोल के एक जगह है, वहां पे सैयद अब्दुल फतूह रहमतुल्लाह अलैह आए थे समरकंद से। उन्होंने उस जगह में कुछ तिब्बती लामा ग्रुप था, वो पूरा मुसलमान हो गया। वो एरिया में चाइना का सालार कौम कहते हैं, ये लोग तुर्की से आए थे। वहां मिर्चा एक होता है, छोटा मिर्चा होता है, वो बहुत झाल, एक मिर्चा खाना मुश्किल है। तो चचा बोले कि सालाचू, हम चाइनीज में बोल रहे हो, जिस तरह मेरा चचा बोले सालाउद्दीन नीची सालाचू ना पे ना लाचाओ कोला। सलाउद्दीन सालार चले जाओ, वहां का मिर्चा लेके आना। हदा पापा बोलते थे, बाबा, पापा माने बाबा, हदा पापा बोचताओला थाचीला माय कोला आ गया। बोला सलाउद्दीन मेरे हुजरा में आ जाओ। फिर एक ताला था, चाबी लगा दिए और चाबी मेज में रख दिए। बोले मिर्चा पूरा खा लो। मिर्चा खा लिया, एक मिर्चा खाना मुश्किल है, 50 ग्राम मिर्चा। बस उम्र था, बड़ा शौक और शौक रखता था, तो चिबा चिबा के खा लिए। खाने के बाद उसको हिचकी आने लगा, अब वो पानी खोजे। बोला सलाउद्दीन पानी मत पीना, अगर अपना ख्वाब को पूरा करना है तो पानी मत पीना, और अगर झाल बर्दाश्त ना हो तो चाबी वहां रखना है, खोल के चले जाओ। और ये इरादा तर्क कर देता, ठीक है। अब वो परेशान, इधर छपक उधर छपक, इधर ये उधर वो, अब थूक निकाल रहा है मुख से और थूक में जबान को लगा रहा है, लहर रहा है। वो तो मिर्चा आम मिर्चा नहीं, आप यहाँ कालिम्पोंग दार्जिलिंग में चले जाइए, एक छोटा सा मिर्चा आता है, उसको क्या दल्लू कुरसाई बोलते हैं लोकल लैंग्वेज, वो एक तो खा लीजिए। आसाम में चले जाइए, भूज, वो बंगला भाषा में मिर्चा को क्या बोलता है, नहीं भूत लंका ना क्या बोलते हैं आसाम में, वो खा के एक तो दिखा दीजिए आप।
तो वो सालार का वो मिर्चा खाने के बाद ये तड़प रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। बोला सलाउद्दीन नीनेन दरूद, सलाउद्दीन दरूद शरीफ पढ़ो, तुमको दीदार करना है, तुम्हारा वो ख्वाब को पूरा करो, चाबी वहां रखना है, अगर दम तोड़ दे तुम्हारा ख्वाहिश तो फिर ताला खोल के घर चले जाना, पानी पी लेना। अब वो किसी तरह से ऐसा वैसा करके, और चचा जो है तो ज्यादा उम्र हो गया था, सो गए। अब पानी भी सामने रखा हुआ है, पानी सामने है, पीना है नहीं पीना है। अब वो बोला नहीं पिए। किसी तरह से फजीर का टाइम में चचा उठते तहज्जुद के लिए, तो देखा ये अभी भी वैसे ही, थोड़ा देर के लिए उसका नींद। जब चचा उठे, आवाज आया वजू करने का, तो वो उठे, सोचे कि हम पानी लेके आएंगे, अब थोड़ा मुख में डाल लेंगे। तो जल्दी से चचा का पानी लेके आए लोटा में, और बोले कि मैं भी वजू कर लूं ताकि पानी मुख में चले जाए। तो बोला बेशक तुम मेरे लिए पानी लाए, लेकिन तुम अभी वजू मत करना। क्यों? बोला तुम अभी तहज्जुद तो पढ़ोगे नहीं। बोला हम भी पढ़ेंगे, तो फिर मिर्चा का झाल खत्म हो जाएगा। बोला नहीं, चलो ठीक, तुम फजीर पढ़ लेना। चचा तहज्जुद से फारिग हो गए, मस्जिद में चले गए, इमामत किए। अब वो पूछने लगा, चचा के हुजरा में आए कि हम पूरा मिर्चा खा लिया, पानी नहीं, ताला भी खोला नहीं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार नहीं हुआ। बोला तुमको नींद लगा था? बोला थोड़ा देर के लिए लगा था। क्या देखा? बोला हर तरफ पानी देख रहे, आसमान से पानी गिर रहा है, पहाड़ से पानी आ रहा है, घर में पानी है, हर तरफ पानी पानी। बोला हाँ ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। कल जब मिर्चा खिलाया था तुम्हें, वो आम मिर्चा तो नहीं था, सालार का मिर्चा था। तो तुम पानी के लिए तुम्हारा मेंटली, साइकोलॉजिकली, तुम्हारा जाहिर, तुम्हारा बातिन, तुम्हारा हर चीज तवज्जो पानी में था। जब तुम्हारा पूरा तवज्जो पानी में था, तो ख्वाब में तुम पानी देखा। जिस दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस तरह का तवज्जो करोगे, तो वो रहमतुल लिल आलमीन का दीदार नसीब। वाखिरु दावाना मैं जब शरीफ गया था, तो मौलाना शौकत साहब ने कहा था कि कुछ वहां से तबर्रुक लेके आइएगा। फिर मैंने सोचा क्या तबर्रुक लाओ, वहां सब मेड इन चाइना का टोपी है, मेरे ही मुल्क का। बोला कोई बात नहीं है, टोपी तो जरूर मेड इन चाइना का है, लेकिन आप बगदाद से लेके आ रहे हैं तो हुजूर गौसुल आजम के वहां पे रख दीजिएगा। तो मैं 3 दिन रखा, उसके बाद ये लेके आया। तो मैं चाहता हूँ कि वो हजरत साहब के हाथ से मौलाना शौकत साहब को दे दे, ताकि वो डिस्ट्रीब्यूट